हे एवरीवन, आज हम बाइनरी सर्च का एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि 90% गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon के इंटरव्यू में ना कैंडिडेट्स गलत करते हैं। एक्चुअली उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ, यहाँ पे बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। बाइनरी सर्च ऑन आंसर प्लस ग्रीडी वैलिडेशन का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रॉब्लम का एग्जांपल लेकर के कि ग्रीडी वैलिडेशन कैसे हेल्प करता है बाइनरी सर्च को इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं किस तरीके से इसको हम करते हैं। सो प्रॉब्लम है बुक एलोकेशन। ठीक है, सो बुक एलोकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास बुक्स दी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 6 बुक्स गिवन है एंड इन बुक्स में ऑब्वियसली पेजेस होंगे और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं। इन बुक्स को ना इन स्टूडेंट्स को अलॉट करना है पढ़ने के लिए। ठीक है, बट कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट, सारे बुक्स जो हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सारे बुक्स जो हैं वो किसी ना किसी स्टूडेंट को मिलने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बुक नहीं बचे जो कि किसी भी स्टूडेंट को अलॉट ना हो। सेकंड रूल ये कहता है कि हर स्टूडेंट को एक ना एक बुक मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट को तो आपने सारे दे दिए एंड किसी स्टूडेंट को आपने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए। नहीं, तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स को आप एक ना एक बुक दोगे जरूर पढ़ने के लिए। नाउ थर्ड रूल ये है इसमें कि जो बुक की एलोकेशन होगी वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में होगी। मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपके पास 3 स्टूडेंट है ए बी सी और आपने फर्स्ट बुक सी को अलॉट कर दिया। नहीं, फर्स्ट बुक हमेशा फर्स्ट वाले को ही अलॉट होगा। ठीक है, तो मतलब पहले फर्स्ट वाला को सारी बुकें अलॉट होंगी, फिर सेकंड स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हैं कि आपका बुक्स सबको अलॉट होना चाहिए, मतलब सारी बुक्स अलॉट होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को बुक मिलना चाहिए और बुक्स जो है बुक की अलॉटमेंट कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए। नाउ अब यहां पे करना क्या है, टास्क क्या करना है, तो कैलकुलेट एंड रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल नंबर। किस चीज का मिनिमम पॉसिबल नंबर कि ये है आपका टास्क। यू हैव टू अलोकेट बुक टू बी नंबर ऑफ स्टूडेंट सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलॉट allocated to student is minimized। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। ठीक है, मिनिमाइज द मैक्सिमम या मैक्सिमाइज द मिनिमम। मतलब कि इसमें आप, अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इसमें होता क्या है कि बुक्स पढ़ने हैं सारे स्टूडेंट्स को। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने हैं। तो अब हमें मेक श्योर ये करना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो, किसी भी स्टूडेंट को ऐसे बुक्स ना मिल जाए कि वो सबसे ज्यादा काम कर रहा हो, सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा हो। हमें ये मेक श्योर करना है कि तीनों स्टूडेंट जो हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पेजेस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसके काम को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्टेटमेंट में मिनिमाइज द मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमाइज द मिनिमम इस टाइप का बोला जाता है करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा एंड यही मेन लॉजिक है जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि 90% स्टूडेंट जो है ना यहीं पे ये लॉजिक सोच नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन है ना वो एक रेंज में लाई करता है। ठीक है, अब मतलब क्या है कि आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इन बुक्स को पढ़े तो मिनिमम कितने पेजेस वो पढ़ सकता है, मैक्सिमम वो कितने पेजेस पढ़ सकता है। तो हमें बेसिकली इस रेंज को फाइंड करना है। सबसे पहला जो इसमें टास्क होता है आंसर
निकालने से पहले, क्योंकि अगर रेंज आपने निकाल लिया कि मेरा आंसर इतने से इतने में लाई करेगा, 50% प्रॉब्लम मतलब 50% सॉल्यूशन यहीं पे आपका निकल गया। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम आंसर निकालने जाओ कि मिनिमम आंसर क्या हो सकता है, तो लॉजिकली अगर सोचो कि इस लिस्ट में सबसे मोटी बुक कौन सी है, ठीक है, इस लिस्ट में सबसे मोटी बुक कौन सी है, 6 बुक्स हैं इस बुक इसमें, तो सबसे मोटी बुक तो है भैया आपकी 90 पेजेस वाली, ठीक है, 90 पेजेस वाली सबसे मोटी बुक है। तो अब एक बात ध्यान से बताओ, किसी ना किसी स्टूडेंट को ये 90 पेजेस वाली बुक तो लेनी ही पड़ेगी ना, ठीक है, मतलब कि क्या आंसर जो है वो 90 से छोटा हो सकता है, आंसर जो है क्या वो 90 से छोटा हो सकता है, क्या आंसर 30 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आंसर 30 नहीं हो सकता। क्या आंसर 40 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो किसी ना किसी स्टूडेंट को ये 90 पेजेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसलिए हम क्या ये बोल सकते हैं कि मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या है, मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या है, मिनिमम पॉसिबल आंसर आपका लार्जेस्ट बुक, ठीक है, इससे छोटा आंसर, इससे छोटा आपका आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मिनिमम है वो कितना आया, 90। यहां तक क्लियर है, यहां तक साथ हो, ठीक है, इसका इससे नीचे का पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ना किसी स्टूडेंट को 90 पेजेस वाला बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, यहीं पे ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे वाला पार्ट तो और भी इजी है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम आंसर की बॉन्ड, मतलब मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, आपका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है। अब सोचो इसका ऑपोजिट सिचुएशन, अगर सारी बुक एक ही स्टूडेंट को दे दी जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो स्टूडेंट को कितनी बुक्स पढ़नी पड़े, मतलब कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर सारी बुक्स दे दिया जाए पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट को, तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ बुक्स जो है वो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, तो मतलब इन बुक्स को इन बुक्स को अगर आप सम करोगे तो आपका आएगा, क्योंकि मुझे पता है तो मैं लिख देता हूं 284 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने पेजेस पढ़ सकता है, सम ऑफ ऑल पेजेस विच इज 284। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसका जो आंसर है वो एक रेंज में लाई करेगा, तो इससे हमें क्या समझ में आया, तो फाइनली हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वो 90 से 284 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट 90 से कम पेजेस नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सबसे मोटी बुक जो है, सबसे बड़ी बुक जो है वो 90 पेजेस की है, वो किसी ना किसी स्टूडेंट को तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को 90 से नीचे बुक अलॉट नहीं हो 90 पेजेस से नीचे अलॉट नहीं हो सकती, और टोटल बुक्स जो हैं उसके पेजेस का सम 284 है। दैट मींस कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा पेजेस जो पढ़ सकता है वो 284 पेजेस है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपके पास बुक्स ही नहीं है। तो सोचो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो इसी 90 से 284 पेजेस के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो यही हमारी बेसिकली बाइनरी सर्च की रेंज है जिसके अंदर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये रेंज निकालने के बाद कि सबसे मोटी बुक जो होती है वो मिनिमम लिमिट सेट करती है,
और जो टोटल सम होता है वो मैक्सिमम लिमिट सेट करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पे बाइनरी सर्च कैसे लग सकती है, क्योंकि हमने बाइनरी सर्च का लो निकाल लिया और बाइनरी सर्च का हाई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये जो हाई है इसको हमें मिनिमाइज करना है, इसको हमें कम करना है, क्योंकि मैक्सिमम पेजेस ये पढ़ सकता है। तो हमारा टास्क क्या था, अगर आप देखो कि एक स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा वर्कलोड है उसके वर्कलोड को कम करना, तो ऑब्वियसली टोटल जो हाई है उसको कम करेंगे तभी तो बाकी स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा बुक्स पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि अगर सारी किताबें ये स्टूडेंट ही पढ़ लेगा तो बाकी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सारी किताबें एक स्टूडेंट को मिल गई। तो हमें अब इस हाई को कम करना है। ठीक है, तो अब हम बाइनरी सर्च को यूज करके इस रेंज में हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और देखेंगे कि हाई को हम कितना लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आगे का इटरेशन देखते हैं। ओके, सो अब बाइनरी सर्च लगाते हैं। ठीक है, इसमें बाइनरी सर्च लगाते हैं, जो हमारी रेंज निकल के आई थी, कि जो हमारी रेंज निकल के आई थी 90 और 284, ये हमारा लो था और ये हमारा हाई था। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, जैसे अब फर्स्ट आइट्रेशन अगर हम लगाएं तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि सबसे पहले हम मिड निकालते हैं। मिड निकाला तो जिसमें क्या होता है, लो प्लस हाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो लो हमारा है 90 प्लस 284 एंड इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो सम आएगा एंड 2 से डिवाइड करने के बाद इसका जो मिड आएगा वो 187। सो हमारा जो मिड आया वो 187 आया। अब हम इस मिड को चेक करेंगे कि क्या ये मिड पॉसिबल है, क्या ये मिड तीनों स्टूडेंट्स में बुक्स को डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, अगर तीनों स्टूडेंट्स में बुक्स को डिवाइड कर पाएगा तो ये पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं सिंपली कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, लेट्स सपोज स्टूडेंट ए बी सी। ठीक है, किस स्टूडेंट को कितना बुक मिलता है। सो हमारे पास ये क्या आ गई एज अ लिमिट, ये क्या है एज अ लिमिट। इससे ज्यादा किसी भी स्टूडेंट को बुक्स पेजेस अलॉट नहीं करना है। ठीक है, इससे जब तक ये लिमिट रीच नहीं हो जाती तब तक उस स्टूडेंट्स को हम बुक अलॉट करते रहेंगे। अगर ये लिमिट रीच हो गई तो वो बुक अलॉट नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास बुक्स देखें तो हमारे पास बुक्स हैं 12, 34, 67, 90 एंड ये। सो बुक्स हैं 12, 34, 67, 90, 26 एंड 55। सो फर्स्ट स्टूडेंट को 12 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 87 से छोटा है। ठीक है, 34 मिलेगा बिकॉज इन दोनों का सम 87 से छोटा है। नेक्स्ट क्या है 67, 67 भी मिल जाएगा क्योंकि ये आपका 187, इनका जो सम है इन तीनों का वो 187 से छोटा है। क्या अब इसको 90 मिलेगा, 90 ए को अलॉट होगा। अगर आप 90 ए को अलॉट करने की कोशिश करोगे तो यहां तक का जो सम था, यहां तक का जो सम था वो था इसका 113। अगर इसमें 90 और अलॉट कर दोगे तो जो सम आ जाएगा वो ऑब्वियसली जो हमारा लिमिट है 187 उससे बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली सम आएगा 203। तो लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो रही है। तो मतलब हम क्या करेंगे 90 को अलॉट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 90 हमारा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, हमारा 90 कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, किस स्टूडेंट को मिलेगा, नेक्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा, सॉरी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट को हमारा 90 मिल गया। ठीक है, अब क्या इस स्टूडेंट को 26 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 90 प्लस 26 187 से तो छोटा ही है। क्या इस स्टूडेंट को बी को 55 अलॉट होगा, तो यस 90 प्लस 26 प्लस 55 इनका जो सम होता है 11171 होता है, जो कि ऑब्वियसली 187 से छोटा है। तो भैया बुक्स तो खत्म हो गई, तो मतलब सी को कोई भी बुक नहीं मिली। तो क्या कंक्लूजन क्या मिला कि
187 जो है कैन बी आंसर, बट रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबल तो है, बट जो रूल्स है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम 187 को नहीं लेंगे, 187 हमारा आंसर नहीं है। तो तब फिर अब हम क्या करें, अगर 187 हम अब हमारा आंसर नहीं है तो फिर क्या करें, हमें क्या करना होगा कि जो हमारा 187 था, ठीक है, जो ये रेंज थी 90 से 284 और ये था 187, तो अब ऑब्वियसली ना, अगर हमारा 187 आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसके आगे भी इधर की साइड भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, इधर की साइड भी आंसर नहीं मिलेगा, तो मतलब जो हमारा हाई है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हाई है उसको हमें मिड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा हाई है उसको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, मिड पे, हमें लेफ्ट साइड में चेक करना होगा। तो अब इसको हमने, हमारे हाई को हमने मिड पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा जो न्यू रेंज आया वो आया 90 से 187, ठीक है, हमारा न्यू रेंज क्या आया, 90 से 187। अब इसको अगर हम देखें, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, नाउ अब हम निकालेंगे मिड, सिंपली 90 प्लस 187, एंड इसका जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 करने पे वो आएगा 138, ओके, 138। एंड नाउ अब चेक करते हैं कि क्या हमारा 138 पॉसिबल आंसर है, 138, एंड दिस इज आवर मिड, ठीक है। अब ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, लिमिट, कि किसी भी स्टूडेंट को 138 पेजेस से ज्यादा 138 पेजेस से ज्यादा अलॉट नहीं करना है, तो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ए को 12 मिलेगा, स्टूडेंट बी को 34 वाला मिलेगा, स्टूडेंट ए को आपका नेक्स्ट क्या था 67, क्योंकि इनका जो सम है वो आपका आ रहा है 113। अब जो 90 है, अगर आप 90 को अलॉट करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट ए को, तो इसका जो सम चला जाएगा वो ऑब्वियसली 138 से, सॉरी 138 से बड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये अलॉट आपका जो 90 है ये अलॉट नहीं होगा स्टूडेंट ए को, तो 90 किसको देंगे हम, स्टूडेंट बी को। अब स्टूडेंट बी को अगर हम 90 दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट बुक भी स्टूडेंट बी को मिलेगा 26, क्योंकि इनका सम फिर क्या हो जाएगा 116, जो कि 138 से छोटा है। तो क्या अब जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है 55, क्या ये स्टूडेंट बी को अलॉट होगा, नहीं, क्योंकि 116 प्लस 55 ऑब्वियसली 138 से बड़ा है, तो 138 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा, मतलब 55 पेजेस वाला बुक वो स्टूडेंट सी को मिलेगा। अब यहां पे सोचो कि जो हमारी मिड निकल के आई थी विच इज 138, क्या ये आंसर है, ठीक है, तो यस दिस कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट क्योंकि इसमें आप देखो तो तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को बुक मिल रहे हैं, यस, सारे बुक्स जो हैं वो अलॉट हो गए, यस, कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में अलॉट किया, यस, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम, ठीक है, तो क्या ये मिनिमम है, नहीं, क्योंकि हमारे पास ये वाली रेंज अभी और है, ठीक है, हमारे पास ये वाली रेंज ये है कि बेयर मिनिमम 90 हो सकता है, ठीक है, तो हम और देखेंगे लेफ्ट साइड में और चेक करेंगे, ठीक है, और अपनी रेंज को छोटी करेंगे और देखेंगे क्या इसमें पॉसिबल है हमारा आंसर, क्या इसमें कोई और नंबर है जो आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, करते हैं, तो हाई को हमने, तो अब जब हमारी नेक्स्ट रेंज क्या आ गई 90 से
138, दिस इज आवर हाई लो। अब हमारी मिड निकालेंगे अगर, तो 90 प्लस 138 2, एंड ये हो जाएगा आपका 113। ठीक है, सो 113 आया आपका मिड। नाउ दिस इज आवर न्यू मिड। तो ये हमारा क्या है, एक नई लिमिट है। इस लिमिट को अब चेक करते हैं कि क्या ये लिमिट पॉसिबल है, क्या ये तीनों स्टूडेंट में इक्वली बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। तो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। ठीक है, तो स्टूडेंट ए को क्या कौन कौन सी बुक मिलेगी, तो स्टूडेंट ए को 12 मिलेगी, नेक्स्ट बुक है हमारा 34, नेक्स्ट बुक है हमारा 67, क्योंकि इनका जो सम होता है वो 113 होता है, जो कि हमारी लिमिट से एग्जैक्ट है। स्टूडेंट बी को कौन कौन सी बुक मिलेगी, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट बी को सिर्फ 90 मिलेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट बुक है वो है 26। तो 90 प्लस 26 क्या हो जाएगी, 116, 116, जो कि हमारी लिमिट से बड़ी हो जा रही है। तो अब स्टूडेंट सी को कौन कौन सी बुक मिलेगी, स्टूडेंट सी को 26 मिलेगी एंड 55 मिलेगी, क्योंकि इसका सम आता है 81। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मिड है, जो हमारी न्यू लिमिट आई थी 113, क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, बट क्या इससे भी स्मॉलर आंसर हो सकता है। अच्छा, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भैया देखो हमारे पास 3 रूल थे, तीनों फॉलो हो रहे हैं, तीनों स्टूडेंट्स को बुक मिले, यस। क्या सारी बुक्स अलॉट हो गए, यस। बुक्स कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में अलॉट हुए हैं, यस। तो इसलिए ये पॉसिबल आंसर है। बट अब अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमारे पास 90 से लेकर के ना 113 तक नंबर्स हैं। तो क्या इनमें भी कोई नंबर है जो पॉसिबल हो सकता है, तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें राइट को इस रेंज में शिफ्ट करना पड़ेगा, मिड के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसमें, क्योंकि हमें मिनिमम ढूंढना है ना, मिनिमम ढूंढना है तो हम इस रेंज में ढूंढ सकें। ठीक है, अगर हमें बोलता मैक्सिमम ढूंढो तब हम इस रेंज में ढूंढते। ठीक है, अगर मैक्सिमम बोलता तो हम इस रेंज में ढूंढते, बट हमें मिनिमम ढूंढना है तो हम इस रेंज में ढूंढेंगे। तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अब हमारी लिमिट हो जाएगी 90 से 113। So now new mid is 90 plus 113 एंड ये आएगा 101। ठीक है, अब हमारा ये 101 आया, सो दिस इज आवर न्यू मिड, या एक तरीके से आप बोल सकते हो एक नई लिमिट आई है कि इससे 101 पेज से ज्यादा कोई भी पढ़ नहीं सकता। अब देखते हैं, इसको अलॉट करने की कोशिश करते हैं कि क्या तीनों स्टूडेंट्स में ये अलॉट कर पा रहा है सक्सेसफुली कि नहीं। स्टूडेंट ए, बी, सी। तो स्टूडेंट ए को हम क्या क्या देंगे, हम स्टूडेंट ए को 12 देंगे, ठीक है, एंड 34 देंगे। अब अगर हमने स्टूडेंट ए को 67 अलॉट किया, तो जो हमारी लिमिट थी 101 उससे ज्यादा बड़ी हो रही है, तो ये हमें किसको करना पड़ेगा, बी को। और अब अगर बी को जो नेक्स्ट बुक है 90 पेजेस वाली, अगर ये अलॉट करेंगे तो ये भी 101 से ज्यादा बड़ी हो जा रही है, तो ये हम बी को ना अलॉट करके किसको अलॉट करेंगे, सी को। तो ये क्या हुआ, हमारे पास दो किताब तो बच गई, 26 एंड 55। तो जो हमारी जो मिड आई थी 101 की, ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, दो बुक्स जो हैं वो बच जा रही है। ठीक है, दो बुक जो है वो पेंडिंग। ठीक है, ये जो बुक्स है वो अलॉट नहीं हो पाई। कंडीशन क्या है, सारी किताबें अलॉट होनी चाहिए। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि ये जो 90 है
ठीक है। सो 90 से लेकर के 101 तक जितने भी ये नंबर्स है ये भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमें लोअर लिमिट को क्या करना पड़ेगा, मिड के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 101 तक पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। 90 से लेकर के 101 तक पॉसिबल नहीं है, तो हमें 90 जो लोअर लिमिट को मिड के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आइट्रेशन चला के। तो हमारी न्यू रेंज आई 102 से 113, ठीक है। सो न्यू मिड आई 107, ठीक है। अब 107 को चेक करते हैं कि क्या ये 107 अलॉट कर पाएगा। तो ऑब्वियसली 107 भी अलॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको 12 एंड 34 मिलेगा, स्टूडेंट बी को 67 मिलेगा, इसको 90 मिलेगा। तो ये जो है हमारा जो मिड आया हमारे पास 107, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें ये वाला, तो दैट मीन्स इस लोअर को हमें फिर से राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट ढूंढेंगे तो हमारी नेक्स्ट रेंज क्या हो जाएगी, मैं फटाफट थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 108 से 113 तक, इसमें जो हमारी मिड आएगी वो आएगी 110, ठीक है। ये हमारी मिड आई, हमारी मिड क्या आई 110। अब 110 क्या अलॉट कर पाएगा स्टूडेंट ए बी सी को? नहीं, 110 भी अलॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो इसको 12 और 34 आप अलॉट करोगे, इसको 67 अलॉट करोगे, एंड अगेन इसको 90, क्योंकि आप जो 67 है वो इसको अलॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो सम है, स्टूडेंट ए को का जो सम है वो बड़ा हो जाता है, कि 12 प्लस 34 प्लस 67, ये आपका हो जाता है 113, ठीक है। तो जो कि ये 110 से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हमें इसमें, तो इसमें इस केस में भी क्या है 26 एंड 55 ये बच गए, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जब आप पूरा कन्वर्ज करोगे, अगला जो है आपका आएगा 111 से 113, इसके बीच में अगर आप लगाओगे, आपका जो मिड आएगा वो आएगा 112। 112 को भी अलॉट करोगे तो भी ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन 67 बी को मिल रहा है, 67 बी को मिल रहा है, तो आपका 2 बुक तो बचेगी बचेगी, ठीक है। क्योंकि 90 प्लस आपको यहाँ पे आप ज्यादा क्या है इस केस में, ए बी सी, ए को कौन कौन सी बुक मिलेगी, ए को मिलेगी 12 प्लस 34, ठीक है। बी को मिलेगी 67 एंड सी को मिलेगी 90 प्लस 26, क्योंकि ये हो जाएगी, नहीं 26 भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी 2 किताबें बच रही हैं, जो कि कंडीशन फॉल्स हो रही है। एंड फाइनली अगर आप बाइनरी सर्च को और कन्वर्ज करोगे, जो कि आएगा आपका बाइनरी सर्च, आपकी लिमिट आ जाएगी 113 से 113, दैट मीन्स आपका बाइनरी सर्च एंड हो जाएगा यहाँ पे, एंड आपका जो लो होगा वो आंसर होगा। तो आपका लो क्या है 113, तो लो जो है वो आपका आंसर है 113। तो इसलिए 113 एक ऐसा नंबर है जो तीनों स्टूडेंट को बुक्स अलॉट कर पा रहा है, जो कि अगर आप देखो तो कौन कितने अलॉटमेंट कर रहा था, हाँ यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स को बुक अलॉट कर पा रहा था, बी को 90 मिल रहा था, इसको 81 पेजेस मिल रहा था पढ़ने के लिए, तो आपका आंसर आया 113। आपने देखा पूरे सारे आइट्रेशन देखे कि कैसे बाइनरी सर्च हर आइट्रेशन को चला रहा है, और यहाँ पे बंद क्यों हो जाएगा बाइनरी सर्च, क्योंकि बाइनरी सर्च का वाइल लूप कंडीशन क्या होता है,
अगर आपने पिछली वीडियोस देखा है कि जो लो है वो छोटा होना चाहिए हाई से, ठीक है। तो जो कि लो तो छोटा है ही नहीं हाई से, तो इसलिए यहाँ पे बाइनरी सर्च क्लोज हो जाएगी और जो लो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल है आंसर, और वो क्या है कि हर स्टूडेंट 113 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो हम तीनों स्टूडेंट्स को सारी बुक्स अलॉट कर पाएंगे कंटिन्यूअस ऑर्डर में। हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को 113 पेजेस ही पढ़ने हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, वो 113 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ सकता है। ट्रस्ट मी, अगर ये लाइन आपने इंटरव्यूअर को बोल दी ना, तो लाइक फुल मार्क्स तो वही मिलेगा, बिकॉज ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है, इतनी क्लियरिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर नहीं आई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, इसको और कैसे बेटर तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। एंड यही आपका जो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर एंड ग्रीडी वैलिडेशन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो अगर इसका कोड देखें तो इसका कोड मैं नॉर्मली पाइथन में लिख रहा हूँ, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये बाइनरी सर्च प्लस ग्रीडी का प्रॉब्लम है। तो इसमें बाइनरी सर्च के हर आइट्रेशन पे हमें ग्रीडी चेक करना होगा, ठीक है, कि आंसर पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। जो ऊपर हम चेक करते थे ना कि ये जो हमने मिड निकाला है वो एज अ लिमिट चेक करते थे ना कि हर स्टूडेंट के लिए कि इतने पेज से ज़्यादा वो नहीं पढ़ेगा, तो उसको हमें हर आइट्रेशन पे चेक करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो बाइनरी सर्च में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक सबसे पहले लो चाहिए, लो लिमिट चाहिए। तो लो लिमिट के लिए हमने क्या निकाला था कि मैक्स ऑफ जो सबसे मोटी बुक है वही हमारा लोअर लिमिट रहेगा। तो हम सबसे मोटी बुक निकाल रहे हैं। मोटी बुक के लिए, ठीक है, जो बुक्स या पेजेस जो भी एरे दिया हुआ है वो आपका लिख सकते हो। हाई जो है, हाई क्या होगा, जो मतलब एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा कितने पेजेस पढ़ सकता है, ऑब्वियसली जितने टोटल पेजेस हैं। तो टोटल पेजेस कितने हैं हमारे पास, सम ऑफ पेजेस, ठीक है। तो ये हमारा लो और हाई निकल गया। सिंपली हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या कहता है कि कब तक चलेगा आपका वाइल लूप, जब तक लो हमारा छोटा है हाई से, तब तक ये वाइल लूप चलाओ। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मिड निकालो। मिड में मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई एंड इसको डिवाइड बाय 2, ठीक है। लोअर फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। अब क्या है कि इस मिड को चेक करो कि क्या आंसर पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं कि इस फंक्शन का नाम रखते हैं इज एलोकेशन। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, इज एलोकेशन पॉसिबल, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारे पास पेजेस कौन से हैं, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, और लिमिट क्या है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, अगर पॉसिबल हो रहा था तो हम राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे थे, मतलब हाई को मिड के पास शिफ्ट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हाई को मिड पे शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी, हमने क्या किया, हाई को मिड पे शिफ्ट किया। अगर ये पॉसिबल नहीं है तब क्या कर रहे थे, तब हम कर रहे थे जो लो है, अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे ये वाला, जैसे ये, अगर ये पॉसिबल नहीं था तो हम क्या कर रहे थे कि लो को हम मिड के आगे शिफ्ट कर रहे थे ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इफ नॉट पॉसिबल देन जो हमारा लो है वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, ठीक है। वाइल लूप खत्म होगा, खत्म होने के बाद हम क्या रिटर्न करेंगे, लो, ठीक है। हमने क्या रिटर्न किया था वाइल लूप खत्म होने के बाद, लो।
तो ये तो हमारा प्यारा सा क्या है, सिंपली बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। अब इसमें जो ये हमने फंक्शन बनाया है, जो कि क्या है, ये ग्रीडी फंक्शन है जो बाइनरी सर्च के हर आइट्रेशन पे मिड को चेक कर रहा है कि ये मिड पॉसिबल है कि नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे पार्टीशन किया, तो हम क्या कर रहे हैं कि मिड लिया है, इस मिड को बुक्स अलॉट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और जब तक अलॉट कर रहे हैं जब तक कि ये मिड के इक्वल ना हो जाए, या मिड से बड़ा अगर हो जाए तो नेक्स्ट कैंडिडेट को वो बुक दे देते हैं, ठीक है। जब तक कि बेसिकली ये लिमिट है, सॉरी, ये मिड इज अ लिमिट, ठीक है, उतना अलॉट करना है। तो हम जब तक अलॉट करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हम मिड के पास ना पहुंच जाए। अगर मिड के से क्रॉस कर गए तो वो बुक नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट स्टूडेंट को अलॉट हो जाती है, पक्का। तो अब इसी लॉजिक को ना हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं डेफ इज लोकेशन पॉसिबल, एंड यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, पेजेस, स्टूडेंट और लिमिट, ठीक है। ये इसको पूरा पेजेस लिखना, और ये आपका स्टूडेंट्स है, ठीक है, और लिमिट्स। सो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली वही कि हम स्टूडेंट्स को, हमारे पास क्या था, 12, 34, 67, 90, 26 एंड 55। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी। हम स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि हमारे पास रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स कितने, हमें ये देखना है ना कि हम सारे स्टूडेंट्स को अलॉट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स निकालने के लिए एक एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि मिनिमम एक स्टूडेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस स्टूडेंट का करंट पेजेस क्या है, ठीक है, तो अभी के लिए 0 है। अब हमने क्या किया, इस बुक्स पे हमने, मतलब इस पेज पे हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है। तो पेजेस से हम पेज निकाल रहे हैं, पेज काउंट निकाल रहे हैं बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, सिंपली, तो जैसे पहला पहला बुक आया जो कि है 12 पेजेस का, तो वो उसको हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट 1 को, ए को असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको असाइन करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि इस स्टूडेंट के पास जो करंट पेज है प्लस जो पेज आ रहा है, इस स्टूडेंट के पास अभी करंट पेज कितना है, 0, ठीक है। तो जो करंट पेज है और जो पेज आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो क्या वो होना चाहिए लोअर देन जो आपका लिमिट है, ठीक है। तो 0 + 12 वो लिमिट जो कि है 113, लेट सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो लिमिट है 113, तो क्या इससे छोटा है, अगर छोटा है तो इसको असाइन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको असाइन हो जाएगा। तो असाइन हो जाने का मतलब क्या है कि सिंपली हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या इफ करंट पेजेस प्लस जो पेज आ रहा है, ठीक है, ये क्या आपके लिमिट से छोटा है, लिमिट से छोटा या इक्वल है, अगर है तो आप क्या करो, उस स्टूडेंट को, पहले स्टूडेंट को असाइन कर दो। असाइन करने का मतलब क्या है कि इसका जो पेज काउंट है ना, करंट पेज काउंट है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है, अगर ये नहीं है, मान लो
ये लिमिट के इक्वल और ये नहीं है। तो फिर क्या किया हमने, क्या किया कि जो बुक था वो हमने नेक्स्ट वाले को असाइन किया ना, ठीक है, जो बुक था वो हमने नेक्स्ट वाले को असाइन किया। तो नेक्स्ट वाले को असाइन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नया स्टूडेंट चाहिए। तो अब ये जो स्टूडेंट 1 की हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 2 की कैलकुलेशन करेंगे। स्टूडेंट 2 की कैलकुलेशन करने के लिए इसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्टूडेंट एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा रिक्वायर्ड स्टूडेंट बढ़ गया। और इस स्टूडेंट के लिए जो पेज है वो पेज काउंट कितना है, अब 90 है। तो हमारा करंट पेज भी जो है वो क्या हो जाएगा, करंट पेज भी क्या हो जाएगा, पेज, ठीक है, कि जो अभी करंट पेज है वही इस स्टूडेंट का, स्टूडेंट बी का। तो मतलब जैसे इसमें पेज काउंट कितना है 90, क्योंकि अभी ये आ रहा है और हम ये कर रहे हैं। फिर अब इस कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने स्टूडेंट एक इंक्रीज किया है, तो ये जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट जो है, ठीक है, एक जो ये रिक्वायर्ड स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट काउंट है, क्या उससे उसके अंडर है कि नहीं। अगर उसके अंडर नहीं है, उससे बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 स्टूडेंट है, बट इसको अलॉट करते करते आपको पता चला कि भैया एक स्टूडेंट और चाहिए, डी। तो डी तो स्टूडेंट है ही नहीं ना आपके पास। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट आपने लिया है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, वो क्या अंडर द लिमिट है कि नहीं। जो स्टूडेंट है वो अंडर द लिमिट है कि नहीं। अगर स्टूडेंट अंडर द लिमिट नहीं है, मतलब इन आपके लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दोगे फॉल्स, ठीक है, कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो फोर लूप बंद होने के बाद, अगर सब कुछ ठीक है तो फोर लूप बंद होने के बाद आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है। तो ये एक ग्रीडी तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि हर आइटरेशन पे कि जो आपका जो मिड है वो पॉसिबल है कि नहीं। और पॉसिबिलिटी के लिए आपने ये चेक किया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही प्यारी है। तो देखो, हमें ये पता है कि किसी भी बाइनरी सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है log ऑफ n, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि बाइनरी सर्च में हर आइटरेशन पे एक फोर लूप चल रहा है। एक क्या चल रहा है, हर आइटरेशन पे एक फोर लूप चल रहा है, ठीक है। हर आइटरेशन पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें फोर लूप चल रहा है, और ये फोर लूप क्या ले रहा है, बिग ऑफ एन ले रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि हर आइटरेशन पे ले रहा है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा कि सिंपली कि log ऑफ n आपके हर आइटरेशन पे चल रहा है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, विच इज बिग ऑफ n log n, ठीक है। तो ये इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट अगर स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो बाइनरी सर्च ऑन आंसर समझ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिस पे हम सेम कॉन्सेप्ट को शिफ्ट कैपेसिटी प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।